क्या आप एक टैक्स एफिशिएंट रास्ता ढूंढ रहे हैं नियमित आय के लिए? तो आपकी खोज आके खत्म होती है एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड पे। शेयर बाजार में ऐसी कई कंपनीज होती हैं जो रेगुलरली अपने प्रॉफिट्स अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं डिविडेंड्स के तौर पर। ज्यादातर ये डिविडेंड साल में शायद 1-2 बार अनाउंस होते हैं और कभी कभार कंपनीज स्पेशल डिविडेंड्स भी देती हैं जो नॉर्मल डिविडेंड से अलग होते हैं। तो फिर इन हाई डिविडेंड वाली कंपनीज को कैसे ढूंढा जाए? अगर आप बड़ी, मध्यम और छोटे साइज की कंपनीज के दिए गए डिविडेंड को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी कंपनी का मुनाफा ज्यादा होता है। हो सकता है कि उसका शेयर प्राइस भी ज्यादा हो। दूसरे हाथ पे छोटी कंपनी का कम मुनाफा हो सकता है, शेयर प्राइस भी कम हो। तो आपको सही आइडिया नहीं हो पाएगा कि अपने मुनाफे और शेयर प्राइस के मुकाबले में कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे रही है। पहले इन सब नंबर्स को एक से लेवल पे लाना जरूरी है। इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड यील्ड। एक साल में जितना भी टोटल डिविडेंड दिया गया है उसे उसके स्टॉक प्राइस से डिवाइड करने पर मिलती है डिविडेंड यील्ड। तो मान लीजिए कि एक कंपनी किसी साल में टोटल 30 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करती है और उसका स्टॉक प्राइस है 600। तो इसका मतलब हुआ कि डिविडेंड यील्ड बनती है 5%। हमारी रिसर्च से पता चलता है कि हाई डिविडेंड वाली कंपनीज की डाउनसाइड रिस्क भी कम होती है और इस वजह से वो आर्थिक मंदी के दौर से भी काफी आसानी से गुजर पाती हैं। हमने 2008 से अब तक के सबसे बड़े बिकवाली के पीरियड्स को जब स्टडी किया तो देखा कि सिर्फ एक बार 2014 और 2016 के बीच निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स बाजार से ज्यादा गिरा था। और यहाँ बात हो रही है इंडिसेस जैसे निफ्टी 100, मिड कैप 150 और स्मॉल कैप 250 की। बाकी सभी 3 सालाना पीरियड्स में ये इंडेक्स बाजार से कम गिरा, यानी आपकी डाउनसाइड या नुकसान की संभावना को कम किया। डिविडेंड यील्ड फंड्स की यही खासियत आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी या स्थिरता पैदा करती है। हकीकत में तो ये भी देखा गया है कि अगर आपने 2008 में निफ्टी 500 और निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आपका निफ्टी 500 का इन्वेस्टमेंट बढ़कर बन जाता करीबन 4.25 लाख और निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स का इन्वेस्टमेंट बढ़कर बन जाता 5.25 लाख। एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड के पोर्टफोलियो पर कोई रोक नहीं कि वो किसी खास सेक्टर या स्टॉक्स को ही चुने। ये फंड किसी भी मार्केट कैप, सेक्टर या स्टाइल से जुड़ा नहीं है। और अब आते हैं टैक्स पर। हमारी तो बात ही टैक्स एफिशिएंसी से शुरू हुई थी, राइट? तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनकी जरूरत होती है उन स्टॉक से एक रेगुलर इनकम बनाना। लेकिन याद रहे कि डिविडेंड्स पर 10% टीडीएस लगता है और एक साल में सिर्फ 5,000 तक ही डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके ऊपर डिविडेंड्स पर आपको अपनी इनकम टैक्स की दरों के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं तो सेस और सरचार्ज मिलाकर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 35.88%। स्टॉक्स छोड़िए, अगर आप डिविडेंड यील्ड फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन चुनते हैं तब भी आपको स्टॉक्स जितना टैक्स ही भरना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में आपकी मदद हो सकती है अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करें और एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू कर दें। इससे सेस और सरचार्ज मिला के आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्स लायबिलिटी बनती है 17.94% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की होगी 11.96%। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में और डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में भी। फंड में हमने ग्रोथ ऑप्शन चुना है जिसकी इनकम निकलेगी SWP से। तो इस एग्जाम्पल में हम मानते हैं कि डिविडेंड यील्ड है 6%। इसका मतलब हुआ कि दोनों ही रास्तों में डिविडेंड के तौर पर आपकी सालाना आमदनी होगी 60,000 रुपए। जो लोग हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं उन्हें अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर हर साल 21,528 रुपए
का टैक्स भरना पड़ेगा, जो 5 साल में 1,07,000 से थोड़ा ज्यादा आता है। यहीं अगर बात करें SWP ऑप्शन की, जहां मान लीजिए आपकी शुरुआती NAV है 10 रुपए, जो हर साल 10% से बढ़ती है, तो 5 साल में आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनता है 8,677 रुपए। यानी डायरेक्ट स्टॉक्स में डिविडेंड मिलने पर 35% से ज्यादा तो आप टैक्स में गंवा देते हैं, जहां की SWP ऑप्शन में महज 3% से कम टैक्स में कटता है। लेकिन निवेश का कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। याद रहे कि SBI डिविडेंड यील्ड फंड का NFO 20 फरवरी और 6 मार्च के दौरान खुला रहेगा। इसमें आप 500 रुपए SIP और 5,000 रुपए लमसम से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड की और जानकारी आपको मिल सकती है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उन्हें जरूर कांटेक्ट करें। देखने के लिए शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूं कि आपके निवेश का ये सफर कामयाब हो। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।